बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री में इन दिनों दो बड़े नाम आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय खान सर, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रोशन आनंद सर। दोनों से जुड़े विवाद और आरोप प्रत्यारोप ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विवाद सिर्फ दो शिक्षकों के बीच की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है हजारों करोड़ रुपए की ऐसी इंडस्ट्री जिसने पटना को कोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब बना दिया है। 1200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का अनुमानित बाजार, लाखों छात्रों की भीड़ और हर साल बढ़ती प्रतिस्पर्धा। दरअसल जिस पटना को कभी सिर्फ बिहार की राजधानी के रूप में जाना जाता था, आज वही शहर देश की सबसे बड़ी कोचिंग मीडिया में शामिल हो चुका है। शहर के बोरिंग रोड, मुसल्लमपुर हाट, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और आसियाना जैसे इलाकों में सुबह से लेकर देर रात तक छात्रों की भीड़ दिखाई देती है। यहां सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से भी छात्र पढ़ने आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे पटना का कोचिंग बाजार बढ़ा, वैसे वैसे संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेजी होती गई। छात्रों को आकर्षित करने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पकड़े बनाने और अपने ब्रांड को मजबूत करने की होड़ लगातार बढ़ती चली गई। कुछ जानकारों का मानना है कि हाल ही के विवादों के पीछे बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्रभाव और बाजार में हिस्सेदारी की लड़ाई जैसे कारक भी हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में संबंधित पक्षों की अपनी अपनी राय है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान उस पटना की ओर खींच लिया है जो आज करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बन चुका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे कोटा के बाद पटना देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब बनकर उभरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं सूरज झा। राजस्थान का कोटा सालों से देश की कोचिंग राजधानी माना जाता रहा है, लेकिन अब बिहार की राजधानी पटना भी तेजी से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। आज पटना में 1200 से ज्यादा कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और विशेषज्ञों के अनुसार यहां के कोचिंग उद्योग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार बना चुका है। यही वजह है कि अब पटना को कोटा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोचिंग हब कहा जाने लगा है। बिहार के छोटे छोटे जिलों से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक के लाखों छात्र हर साल पटना पहुंचते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना छात्रों की पहली पसंद बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में करीब 6,000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है, जिनमें से लगभग 1200 से अधिक संस्थान अकेले पटना में मौजूद है। पटना में कोचिंग उद्योग के विस्तार असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। हॉस्टल, पीजी, किराए के मकान, मेस, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी, पुस्तक, बाजार, परिवहन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा आर्थिक नेटवर्क तैयार हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक लाखों छात्रों की मौजूदगी से शहर की अर्थव्यवस्था को हर साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार मिलता है। पटना के कोचिंग उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कई शिक्षकों और संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल शिक्षा के दौर में कई शिक्षक राष्ट्रीय ब्रांड बन चुके हैं। इनमें खान सर जैसे चर्चित नामों ने बिहार के छात्रों को देश भर में नई पहचान दिलाई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का मॉडल अब करोड़ों रुपए के उद्योग का रूप ले चुका है। हाल ही के दिनों में खान सर और ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रोशन आनंद सर के बीच बढ़ा विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए गए हैं और मामले की अपनी अपनी व्याख्या दी जा रही है। लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े कई जानकार मानते हैं कि इस विवाद के पीछे बढ़ती प्रतिस्पर्धा, छात्रों तक पहुंच, डिजिटल प्रभाव और ब्रांड वैल्यू और कोचिंग बाजार में वर्चस्व की लड़ाई जैसे कारण भी हो सकते हैं। हालांकि इन संभावनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और वास्तविक कारणों पर संबंधित पक्ष ही अंतिम रूप से स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे पटना का कोचिंग उद्योग बढ़ता गया, वैसे वैसे संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेजी होती गई। आज छात्रों को आकर्षित करने के लिए ऑफलाइन क्लासरूम से लेकर यूट्यूब, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन कोर्स और सोशल मीडिया तक हर प्लेटफॉर्म पर मुकाबला देखने को मिलता है। यही वजह है कि पटना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शिक्षा आधारित एक विशाल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन चुका है।
कभी सिर्फ कोटा को देश की कोचिंग राजधानी माना जाता था, लेकिन आज पटना ने भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है। 1200 से ज्यादा संस्थान, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बाजार और लाखों छात्रों की मौजूदगी यह बताती है कि बिहार की राजधानी अब शिक्षा उद्योग का बड़ा केंद्र बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में पटना कोटा को भी छोड़ पाएगा, या देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।